मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय को अति ही संक्षिप्त रूप में शेयर करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का छठा अध्याय ध्यान योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय योग के उस रूप को स्पष्ट करता है जिसमें साधक ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में अर्जुन को सच्चे योगी के गुण, ध्यान साधना की प्रक्रिया और इसके लाभों के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करता है और संसार में रहते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है, वही सच्चा योगी है। वे यह भी कहते हैं कि संन्यास और योग एक ही लक्ष्य तक पहुंचने वाला मार्ग है, लेकिन कर्मयोगी को श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह संसार में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ सकता है। ध्यान योग की विधि के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि एक योगी को ध्यान करते समय एकांत स्थान चुनना चाहिए और स्वच्छ मन से एक स्थिर मुद्रा में बैठकर ईश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए। ध्यान की प्रक्रिया के बारे में भी बताते हैं। शरीर, मन और बुद्धि को संयम में रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की अति, जैसे अधिक भोजन या अधिक उपवास, अधिक निद्रा या अधिक जागरण से बचना चाहिए। साधक को अपने मन को ईश्वर में स्थिर करना चाहिए और बाहरी विचारों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। सच्चे योगी के लक्षण के बारे में बताते हैं श्री कृष्ण कि सच्चा योगी वह है जो सभी प्राणियों में एक समान भाव रखता है, जो मित्र और शत्रु, मान अपमान, सुख दुख में समभाव रखता है, जो आत्मज्ञान से संतुष्ट है और किसी बाहरी वस्तुओं में सुख की खोज नहीं करता है, जो ईश्वर में पूर्ण विश्वास रखता है और निस्वार्थ भाव से सभी का कल्याण चाहता है। इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी योगियों में से वह सबसे श्रेष्ठ हैं जो अनन्य भाव से भगवान में श्रद्धा रखता है और उनकी भक्ति करता है। यह भक्ति योग ही मोक्ष प्राप्ति का सबसे उत्तम साधन है। श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस अध्याय के 47वें श्लोक में, जिसका अर्थ इस प्रकार है, सभी योगियों में से वह सर्वोत्तम है जो श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है और अपने मन को पूर्ण रूप से उनमें लीन कर देता है। निष्कर्ष रूप से गीता के छठे अध्याय में ध्यान योग के महत्व को समझाया गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मन को नियंत्रित करना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ना आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, ध्यान योग के मार्ग पर चलकर परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ध्यान योग केवल एक साधना ही नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाने की एक उत्कृष्ट विधि है। अब हम उच्च कोटि के विद्वानों का ध्यान योग पर संक्षिप्त विचार जानेंगे, जो इस प्रकार है। पहला, आदि शंकराचार्य। उन्होंने इस अध्याय को आत्म साक्षात्कार और मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान को सर्वोत्तम साधन बताया है। वे कहते हैं कि ध्यान से मन को
संयमित करके आत्मा की शुद्धता प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, रामानुजाचार्य वे ध्यान योग को भगवान की भक्ति का एक रूप मानते हैं और इसे भक्ति योग के पूरक के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार ध्यान योग भक्ति को भगवान से जोड़ने का माध्यम है। तीसरा, स्वामी विवेकानंद, उन्होंने इसे मानसिक एकाग्रता और आत्मबोध का महत्वपूर्ण साधन माना है। वे कहते हैं कि सच्चा योगी वही है जो संसार में रहते हुए भी अनासक्त रहता है। चौथा, श्री अरविंदो, वे ध्यान योग को आत्मा की उन्नति और दिव्य चेतना की प्राप्ति का मार्ग मानते हैं। उनके अनुसार यह अध्याय ध्यान और संकल्प के विकास पर जोर देता है। अंत में इस अध्याय के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और भगवान से एकत्व प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है, जिसे सभी विद्वानों ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। धन्यवाद।